बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान। महागठबंधन में भी नो वैकेंसी। चुनाव से पहले ही हो गया बड़ा खेल और पार्टनर फंस गए बड़ी मुश्किल में। नमस्कार दोस्तों, बिहार के राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही बिहार के दोनों ही बड़े दल महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। घमासान के क्रम में बता दें दोस्तों, जहां एक तरफ महागठबंधन अपने छिपे हुए अंदाजों में ही सीट बंटवारे को लेकर गंभीरता दिखा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार एनडीए में घमासान तो और ही बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, महागठबंधन के क्रम में बता दें कि छिपी नज़रों से ही सीट शेयरिंग का मामले का निपटारा किया जा रहा है। बिल्कुल गंभीरता दिखाई जा रही है सीट बंटवारे को लेकर। कहीं से भी किसी के द्वारा भी ज़्यादा पेशोपेश स्थिति पैदा नहीं किया जा रहा है। लेकिन एनडीए की बातें की जाए तो एनडीए के अंदर जो भी 5 राजनीतिक दल शामिल है, उन सभी में 4 की ओर से कितनी कितनी सीटें चाहिए, ये बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में आपको बता दें कि 7 दल शामिल है। 60 दल में अन्य दलों की बातें तो छोड़ दिया जाए, सिर्फ 2 ही दल ऐसे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और दूसरे मुकेश सहनी हो, जिनकी ओर से सीट के लिए मांग की गई है। दोस्तों, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही, लेकिन एनडीए में घमासान मचा हुआ है और यह घमासान पार्टनर को बिल्कुल ही मुश्किल में डाल दिया है। मैं पार्टनर की बातें कर रहा हूं, चाहे वो एनडीए के घटक दल हो पार्टनर के रूप में, चाहे महागठबंधन के घटक दल हो पार्टनर के रूप में। दोस्तों, एनडीए के भीतर ही खास तौर पर घमासान मचा हुआ है। हम महागठबंधन की भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, बिहार एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, उसका मुख्य वजह है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और भाजपा की रणनीति। दोस्तों, हर हाल में दोनों ही बड़ी पार्टियों की ओर से एक मत नहीं दिखाया जा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की मंशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, इसके लिए तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया है कि हम 122 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ भाजपा की यह मंशा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम से कम सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो ही भाजपा अपने मन मुताबिक वैसे पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में कामयाब हो सकती है। इसी रणनीति के तहत भाजपा बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, बड़ी मांग एनडीए के घटक दलों से कर दी गई है, जिसके कारण घमासान की स्थिति पैदा हो गई है। चिराग पासवान जो खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में खुद ही प्रस्तुत कर दिए, उनकी ओर से 40 सीटों की मांग की गई है। दोस्तों, उन्हें 40 सीटें तो चाहिए ही, और वो भी सुरक्षित सीटों की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, बिहार एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की हम पार्टी, उनकी ओर से 20 से 35 सीटों की मांग की गई है। कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तभी तो हमें कम से कम 20 सीटें प्राप्त होगी। यानी जीतन राम मांझी का कहना है कि 20 सीटें तो हम कम से कम जीते ही, इसके लिए कम से कम हमें 35 से 40 सीटें तो मिलना ही चाहिए। उधर दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की बातें कर ली जाए, उनकी ओर से भी दावा ठोक दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि हमें इस बार एनडीए से 20 सीटें चाहिए, यानी उनकी ओर से भी दावेदारी प्रस्तुत कर दी गई है। दोस्तों, ये तमाम सीटों को जोड़ेंगे तो आपको यह आंकड़ा काफ़ी दिखाई देगा। लेकिन जो रणनीति बन रही है अंदर खाने, उसके तहत आप देखेंगे तो यह संभव दिख रहा है कि 100-100 सीटों पर दोनों ही दल चुनाव लड़ सकती है। 100 सीटों में एक तरफ जहां जदयू 100 सीट और दूसरा बीजेपी 100 सीट।
लेकिन यहाँ पर जदयू की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से सीट बंटवारे को लेकर समझौता करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर रणनीति ये भी बनाई गई है अंदर खाने कि जदयू को 110 सीटें दे दी जाए और भाजपा 100 सीटों पर ही चुनाव लड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री समझौता करने वाले नहीं है। तो इसको देखते हुए दोस्तों, बिहार एनडीए के अंदर में घमासान की स्थिति पैदा हो गई है। तमाम सीटों को अगर जोड़ेंगे आप, 110 नीतीश कुमार की पार्टी और 100 बीजेपी की, तो 210 सीटों की संख्या यहीं पर हो जाती है। उसके बाद चिराग पासवान के लिए 40 सीटें अगर देख लिया जाए तो 250 सीटों की संख्या हो जाती है। उसके बाद जीतन राम मांझी की अगर 35 सीटों की गणना की जाए तो 285 सीटों की संख्या हो जाती है, और उपेंद्र कुशवाहा की 20 सीटों की गणना कर ली जाए तो सीटों की संख्या 305 हो जाती है। यही घमासान की स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों, सीटों की संख्या 243 है और मांग की जा रही है 305 सीटों की, तो आखिर घमासान तो पैदा होगा ही। यहाँ पर बड़े मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं एनडीए के पार्टनर दल। वो सभी को यह पच नहीं पा रहा है कि आखिर हमें कितने सीटें दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर रणनीति को आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बिहार एनडीए की अगली रणनीति ये भी है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, जो महागठबंधन का दामन थाम लिए हैं, हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन यह कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि 3 से 4 सीटें देकर पशुपति कुमार पारस को भी बिहार एनडीए में ही रखा जाए। अब यहाँ पर पशुपति कुमार पारस को भी बिहार एनडीए में शामिल कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से एनडीए के घटक दल के सामने एक और मुश्किलें खड़ी होगी। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर किसे कितने सीटें मिल सकती है। दोस्तों, इन सभी रणनीतियों के तहत अगर आप गौर करेंगे और 243 सीटों पर नज़र दौड़ाएंगे तो यही हो सकता है कि 110 सीटें नीतीश कुमार को हर हाल में मिलेंगे, 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। इस तरह से 210 सीटों की संख्या हो गई। उसके बाद दोस्तों, चिराग पासवान को 12 से 15 सीटें दी जा सकती है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उसके बाद दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा को 10 से 12 सीटें मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। वहीं जीतन राम मांझी को भी 10 से 12 सीटें ही मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों, तीनों ही दलों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 33 की संख्या नहीं या 40 की संख्या के आसपास पहुंच जाती है। यानी उसके बाद समझौता करने की बातें आएगी तो यही हो सकता है कि 100 सीटों पर बीजेपी और भाजपा चुनाव लड़े और बाद बाकी 10 से 15 सीटों के बीच में इन तीनों घटक दलों को अगर सीट दे दिया जाता है तो यह आंकड़ा 243 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री 210 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यह अन्य तीनों दलों के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी, कम सीटों पर ही समझौता करना पड़ेगा। इस तरह से घमासान मच गया है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी बीते एक दिन पहले ही अमित शाह से मुलाकात कर वापस आए हैं और वो सीट बंटवारे को लेकर ही अमित शाह से मुलाकात किए थे। दोस्तों, अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जून महीने के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। यानी टाल दिया गया है 2 महीनों के लिए हर हाल में। तो इसीलिए एनडीए के घटक दल परेशानी में डूब गए हैं और वो फंसते नज़र आ रहे हैं एनडीए के ये तमाम पार्टनर। वहीं दोस्तों, महागठबंधन की बातें की जाए तो महागठबंधन अंदर खाने सब रणनीति बना चुकी है। महागठबंधन के अंदर वर्तमान में 7 दल है, लेकिन महागठबंधन में भी नो वैकेंसी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। 7 दलों में आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस है, जिनकी ओर से 60 सीटों की मांग की जाती है। राजद पहले ही 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो मुकेश सहनी 60 सीटों के साथ ये दावा कर रही है कि मुझे 60 सीटें चाहिए और साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी पद चाहिए। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर आप अन्य कम्युनिस्ट पार्टी की बातें की जाए तो उनकी ओर से भी पूर्व की तरह 30 सीटों से कम की बातें नहीं की जा रही है। एक रह गई बात दोस्तों, नई बात
पशुपति कुमार पारस की ओर से, तो इनकी ओर से कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन 3 से 4 सीट तो अवश्य ही इन्हें महागठबंधन की ओर से दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन में 9 वैकेंसी वाली स्थिति इस रूप में पैदा हो रही है कि बसपा हो वो भी इसमें शामिल होना चाहती है, लेकिन वैकेंसी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सीट ही कम है और मांग ही ज़्यादा है। दूसरी तरफ आपको समाजवादी पार्टी की बातें की जाए तो इन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, 9 वैकेंसी वाली बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी दोस्तों 12 सीटों की मांग की जा रही है। ऐसे में क्या उनके लिए वैकेंसी खुल सकेगा? निश्चित रूप से कम 7 सीट पर ही मानेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, क्योंकि हेमंत सोरेन वहाँ सत्तारूढ़ दल के हैं और सरकार है उनकी, और बिहार में उन्हें सीट चाहिए ही, क्योंकि झारखंड में आरजेडी को भी वहाँ सीट दिया गया था, कांग्रेस को भी सीट दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे जहाँ लगता है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को निश्चित रूप से महागठबंधन में कुछ सीटें दी जाएगी। बाद बाकी अन्य नए दलों की बातें की जाए तो नए दलों के लिए महागठबंधन में 9 वैकेंसी वाली स्थिति पैदा हो गई है। महागठबंधन में 9 वैकेंसी है नए राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो जन सुराज ही क्यों ना हो, चाहे वो शिवकांत लौंडे ही क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक दल को महागठबंधन में 9 वैकेंसी का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों महागठबंधन और बिहार एनडीए के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।